सीता पराम्बा है, जगदम्बा है। सहसाष्टो वसवा, सहसे एकादशा रुद्रा, सहसा द्वादशादित्या, सहसा विश्वदेवा, सोमपा असोमपा, सहसा यातुधाना, असुरा रक्षांसि पिशाचा, यक्षा सिद्धा, सहसा सत्वरजस्तमांसि, सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, सहसा प्रजापतीन्द्र मनवा, सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषि कला काष्ठादि रूपिणी, ताम हम प्रणौमि नित्यम पापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यह माता जगदम्बा ही तो सब कुछ है, सर्वत्र है। और वही जगदम्बा भगवान प्रभु श्री राम के साथ में है, और वो जगदम्बा का ही स्वरूप है भक्ति। जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी तब तक कोई ना तो जगदम्बा को जान सकता है और ना भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर को जान सकता है। ये सब माता भगवती के ही अंश हैं। जितने भी इस संसार में जो कुछ भी है वो माता भगवती का ही तो सब अंश है। सर्वत्र माँ ही है। अब उस माता भगवती को पाने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, माता से अटूट स्नेह चाहिए, अटूट प्रेम चाहिए, और पुत्रत्व का भाव चाहिए। और बिना माता के, बिना भक्ति के प्राप्त किए व्यक्ति को शांति मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि माता शांति भी है, माता भ्रांति भी है, माता कांति भी है, माता लज्जा भी है, माता श्रद्धा भी है, माता स्वदा है, स्वाहा है। सर्व स्वरूपों में माता ही माता है। तो कौन सा व्यक्ति उसके किस स्वरूप के वशीभूत हो गया, ये तो व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। और माता चाहे जिसको जैसा चाहे वैसा उसके विवेक को बना दे। तो माता से जब अटूट पुत्रवत प्रेम हो जाता है तो माता कभी अपने पुत्र का अहित कर ही नहीं सकती है। लेकिन जब रावण के तरीके मद में भर करके माता की भक्ति कोई चाहेगा तो उसका विनाश तो होना निश्चित ही है, और ये माता स्वयं करवा देती है। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। वो सीता से प्रेम तो करता है लेकिन वो पुत्रवत नहीं माता का हो पाता है, इस कारण से उसका विनाश होता है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को माता के पास भेजा केवल इसीलिए कि तुम माता से पुत्रवत भक्ति प्राप्त करके पुत्र के रूप में उनके पास जाओ और उनसे भक्ति प्राप्त करो। तुमको शांति, श्रद्धा, कांति, दया, क्षमा, करुणा सब कुछ मिल जाएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब पुत्रवत माता के शरण में कोई जाता है तो माँ उसको अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और उसको श्रेष्ठ बना देती है। लेकिन जब रावण जैसा कितना भी पराक्रमी हो, त्रैलोक के विजयी क्यों न हो, जो भुजबल विश्व बस्य करी राखे से को न स्वतंत्र, मंडरीक मणि रावण राज करे निज तंत्र। उसके संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण चराचर जगत जिस रावण के बस में था, तो वो रावण माता सीता को वो भक्ति के स्वरूप में है, शांति के स्वरूप में है, वो अपने बल से पाना चाहता है। और किस तरीके भक्ति के पास जाता है कि सून बीच दस कर कंधर देखा, और सुना जब भव देखा कि माता सीता वहां पर जंगल में अकेले हैं, तो पहुंचा निकट जति के भेखा। भेष बदल करके वो अपने को जति माने साधु बना करके माता के पास पहुंच जाता है। और कैसे पहुंचता है कि जैसे स्वान सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भणी आई। जिसके भय से देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व भी डरते थे, वह कुत्ते के तरीके पहुंच रहा है माता के पास में। माता की भक्ति को इस तरीके से हरण करने जा रहा है। अब वो भक्ति, वो शक्ति, वही शक्ति है, वही भक्ति है, वही सब कुछ है। उसको आप छल से कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। रावण यही गलती कर रहा है। उसने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं आई। वो प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाया।
और उसका परिणाम यह है कि वो आज माता जगत जननी से भी छल करने पहुंच गया। और वो जगत जननी की छाया ही है माता, जो वहां पर विराजमान है पंचवटी में, और सब उन्हीं की माया चल रही है। उन्होंने ही मृग के पीछे भगवान राम को भेजा है। सब कुछ माता के ही इशारे पर घटित हो रहा है, और माता ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन वो रावण आज शांति की खोज में, वो शांति चाह रहा है, सर्वस्व हासिल कर लिया। सब कुछ उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, भुज बल विश्व बस करी, सब कुछ है उसके पास। लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है। और वो शांति किसके पास होती है? शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वरदान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। वो तो भगवान जो शांत का स्वरूप है, जो शांताकार है, और जो भुजग के विषधर के शरीर पर आसन मार करके बैठे हैं, सोए हुए हैं शांत चित्त से। ऐसे शांत पुरुष के पास वो शांति शक्ति होती है। लेकिन रावण सोने के महल में रह करके भी शांत नहीं है, वो अशांत है, और वो शांति का हरण करने जा रहा है। अगर उसमें श्रद्धा होती, भगवान हनुमान जी के तरह उसमें भी अगर श्रद्धा होती, भक्ति होती, तो विश्वास होता, तो वो जाकर के माता को प्रणाम करके और उनसे याचना करता, उनसे भक्ति प्राप्त करता। लेकिन वो छल से जा रहा है, माता का हरण करने जा रहा है। तो वो माता का स्वरूप क्या है कि वो माता उसका काल बन गई, काली बन गई, और वो लंका में आकर के काल रात्रि निश्चर कुल केरी, वो निशाचरों की काल रात्रि बन गई। तो माता तो सबके लिए है और सर्वस्वरूपा है। कौन व्यक्ति किस रूप में माता को स्वीकार कर पाता है, ये अपने बस यही तो मांगा जाता है कि हे माता, हमको केवल अपना प्रेम आप तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे चित्त में, हमारे मन में आपके प्रति प्रेम पुत्रवत बना रहे। बस यही माता से विनती की जाती है। और माता प्रसन्न होने पर कुछ शेष रखती ही नहीं है, सब कुछ न्योछावर कर देती।